नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। बच्चों आज की इस वीडियो में अंग्रेजी बोलने और पढ़ने का एक ऐसा तरीका आपको बताने जा रहा हूं बच्चों, जिसे सीख कर, जिसे समझ कर आप बहुत ही आसानी से अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं, बहुत ही आसानी से अंग्रेजी को बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्लास में कि कौन सा तरीका है। चलिए देखते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा, क्योंकि लाखों बच्चे हमारे चैनल पर अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो आप भी सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जुड़कर आप भी अंग्रेजी सीख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों किस तरीके से अंग्रेजी सीखेंगे। देखिए लिखा गया है बच्चों, यहाँ पर देखिए लिखा है अंग्रेजी बोलना सीखना है तो ये ज़रूर सीखें। क्या चीज़ है सर? देखिए यहाँ पर लिखा गया बच्चों, पहला शब्द है YES। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम पढ़ते हैं यस। क्या पढ़ते हैं? यस। अब इस यस का हिंदी मतलब क्या होता है? यस मतलब होता है हाँ। क्या होता है? हाँ होता है। यस मतलब होता है हाँ। तो इसे आप बोलेंगे कैसे, वह तरीका सीखिए। जैसे आपसे किसी ने पूछा कि क्या आप यहाँ जाना पसंद करेंगे, क्या आप यह खाना पसंद करेंगे, तो आप कुछ भी नहीं बोलिए, बस केवल एक शब्द में जवाब दीजिए यस। क्या बोल सकते हैं? यस। आपको कुछ नहीं बोलना है, बस आप यस में बोल सकते हैं। ठीक है। यस मतलब क्या होता है? हाँ। जैसे आपसे किसी ने पूछा क्या आपका यह आपका है, तो आप बोल सकते हैं यस इट इज़ माइन। हाँ यह मेरा है, हाँ यह मेरा है। इस tरीके से आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है। तो यस मतलब क्या हो गया? हाँ हो गया। वह तरीका सीख के जाइएगा बच्चों, अभी आपको बताऊंगा, पहले ध्यान से सुनिए। ठीक है। देखिए अगला शब्द है NO। इसे हम पढ़ते हैं नो। क्या पढ़ते हैं? नो। इस नो का मतलब होता है नहीं। क्या होता है? नहीं होता है। नो मतलब नहीं होता है। जैसे आपने यस का जवाब दिया है, यस बोला है, वैसे ही आप नो बोल सकते हैं। आपसे किसी ने पूछा कि क्या आप वहाँ जाएंगे, तो आप बोल सकते हैं नो। क्या आप खाना खाएंगे? नो। क्या आपका यह चीज़ है? नो। तो इस तरीके से आप नो बोल सकते हैं। ठीक है। नो मतलब क्या हो गया? नहीं हो गया। तो इन दोनों को आप एक साथ बोल सकते हैं। केवल एक ही शब्द आपको बोलना है, चाहे आप यस बोल सकते हैं चाहे नो। अगला शब्द है ओके। इसे हम पढ़ते हैं बच्चों ओके। क्या पढ़ते हैं? ओके। इस ओके का मतलब होता है ठीक है। क्या होता है? ठीक है। ओके। ओके मतलब होता है ठीक है। जैसे आपसे किसी ने कहा कि यह काम तुमको करना है, तो आप क्या बोल सकते हैं? ओके यानी ठीक है। ओके मतलब ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे भी बोल सकते हैं ओके। ओके मतलब ठीक है। समझ में आ गया? इसका भी आप प्रयोग करेंगे। यहाँ पर जितने भी शब्द हैं बच्चों, यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर जगह इन्हीं शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं आप अंग्रेजी बोलने में, यहाँ पढ़ने में, किसी से बातें करने में। कोई नया व्यक्ति आपसे मिलता है तो इसके साथ भी आप इन शब्दों का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। आगे लिखा है BUT। इसे हम पढ़ते हैं बट। BUT बट मतलब होता है लेकिन। क्या होता है? लेकिन। देखिए इस बट का मतलब होता है लेकिन। तो इसे आप कैसे बोलेंगे? जैसे यू आर वॉचिंग माई वीडियो बट यू डिड नॉट लाइक। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं किए हैं। तो इस तरीके से भी बोल सकते हैं। ठीक है। बट मतलब हो गया लेकिन। आई विल गो देयर बट, मैं वहाँ जाऊँगा लेकिन। आई विल गो देयर बट, मैं वहाँ जाऊँगा लेकिन। तो इस तरीके से आप बट का यूज़ करेंगे। समझ में आ गया? तो बट मतलब हो गया लेकिन। अगला शब्द है DO। तो इसे हम पढ़ते हैं डू। DO डू। इस डू का मतलब होता है करना। क्या होता है? करना होता है। डू मतलब होता है करना और डू का मतलब तो भी होता है। क्या होता है? तो भी होता है। कैसे सर? देखिए जैसे बोल सकते हैं मैं यह काम करता हूँ, तो आप बोल सकते हैं आई डू दिस वर्क। आई डू दिस वर्क, मैं यह काम करता हूँ। ठीक है। आई डू दिस वर्क, मैं यह काम रोज़ करता हूँ। आई डू दिस वर्क डेली, मैं यह काम रोज़ करता हूँ। तो ऐसे बोलेंगे। अब तो कैसे बोल सकते हैं? देखिए जैसे मैं पढ़ता हूँ तो आप बोलते हैं आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। ठीक है। लेकिन अगर आप बोलना चाहते हैं मैं पढ़ता तो हूँ, तो आप बोल सकते हैं आई डू रीड, मैं पढ़ता तो हूँ। आई डू ईट, मैं खाता तो हूँ। आई डू स्लीप, मैं सोता तो हूँ। आई डू राइट, मैं लिखता तो हूँ। मैं आई डू गो, मैं जाता तो हूँ। तो इस तरीके से आप डू का यूज़ करेंगे। आ गया समझ में? आगे अगला शब्द है WE। इसे हम पढ़ते हैं बच्चों वी। WE वी। वी का मतलब होता है हम। वी मतलब हम। जैसे वी
विल गो देयर, हम सब वहाँ जाएंगे। वी विल गो देयर, हम सब वहाँ जाएंगे। तो वी मतलब हम होता है या हम सब भी बोल सकते हैं, ठीक है, चाहे हम बोलना हो या हम सब, वी का प्रयोग करेंगे। आगे अगला शब्द लिखा है आई एस, इसे हम पढ़ते हैं बच्चों इज। क्या पढ़ते हैं? इज। इज का मतलब होता है। इज मतलब है। जैसे वह मेरा मित्र है, वह मेरा भाई है, वह मेरी बहन है, तो उसके लिए इज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है। ही इज़ माई फ्रेंड। तो इज का प्रयोग करके आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं और अपने डेली लाइफ में इसे बोल सकते हैं। तो इज मतलब हो गया है। अगला शब्द है SHE, इसे हम पढ़ते हैं बच्चों सी। क्या पढ़ते हैं? सी। SHE, सी का मतलब होता है वह। क्या होता है? सी का मतलब होता है वह। जैसे इसका प्रयोग होता है बच्चों किसी महिला के बारे में बात करेंगे तो सी बोलते हैं, ठीक है, किसी महिला के बारे में। जैसे वह मेरी बहन है, वह मेरी माँ है, तो इस तरीके के सेंटेंस बनाने के लिए आप सी का प्रयोग करेंगे। जैसे वह मेरी माँ है, सी इज़ माई मॉम, वह मेरी माँ है, इस तरीके से बोलेंगे। वह मेरी बहन है, सी इज़ माई सिस्टर, सी इज़ माई टीचर, वह मेरी अध्यापिका हैं, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो सी का प्रयोग स्त्री के बारे में सेंटेंस बनाने के लिए बोलेंगे। तो सी का प्रयोग करके आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं और अपने डेली लाइफ में बोल सकते हैं। आगे लिखा है ARE, इसे हम पढ़ते हैं आर। क्या पढ़ते हैं? आर। इस आर का मतलब होता है हैं। आर मतलब है होता है। देखिए इज मतलब होता है, लेकिन आर मतलब होता है हैं। क्या होता है? हैं। इसका प्रयोग होता है बहुवचन सब्जेक्ट के साथ, यानी सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो हम आर बोलते हैं, लेकिन सब्जेक्ट इज एक वचन हो तो इज का प्रयोग करते हैं। जैसे बोल सकते हैं यू आर माई ब्रदर, तुम मेरे भाई हो, तो यू जो है सब्जेक्ट बहुवचन है इसलिए हमने आर बोल दिया। जैसे बच्चा खेल रहा है तो आप बोल सकते हैं द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, सॉरी, बच्चा अगर खेल रहा है तो इज बोलेंगे, ठीक है। बच्चा खेल रहा है द चाइल्ड इज प्लेइंग। बच्चे खेल रहे हैं तो बच्चे बहुत सारे हैं तो आर बोलेंगे, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। समझ में आ गया? आगे लिखा है YOU, इसे हम पढ़ते हैं यू। इस यू का मतलब होता है तुम या आप। क्या होता है? तुम या आप, ठीक है बच्चों, ऐसे आप इसे बोलेंगे। तो इसे कैसे बोलेंगे? जैसे यू आर माई टीचर, यू आर माई टीचर, आप मेरे अध्यापक हैं, यू आर माई टीचर। तुम मेरे भाई हो, यू आर माई ब्रदर, यू आर माई ब्रदर। यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे मित्र हो। यू आर माई सिस्टर, तुम मेरी बहन हो। तो इस तरीके का सेंटेंस बनाने के लिए आप यू का प्रयोग कर सकते हैं। आगे लिखा है HIS, इसे हम पढ़ते हैं हिज। HIS हिज। हिज का मतलब होता है उसका। क्या होता है बच्चों? उसका होता है। हिज मतलब उसका। जैसे यह उसका फ़ोन है, दिस इज हिज फ़ोन, यह उसका फ़ोन है, दिस इज हिज फ़ोन। तो हिज मतलब हो गया उसका। इसका प्रयोग होता है किसी व्यक्ति के बारे में बोलने के लिए, ठीक है, महिला के बारे में नहीं। अगला शब्द है बच्चों HIM, इसे हम पढ़ते हैं हिम। क्या पढ़ते हैं? हिम। HIM, हिम मतलब होता है उसे, हिम मतलब उसे होता है। तो इसे इसका भी प्रयोग किसी पुरुष के बारे में बात करने के लिए हम बोलते हैं, चाहे हिज बोलना है चाहे हिम, दोनों पुरुष के बारे में। जैसे डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो। डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो। डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो। इस तरीके का सेंटेंस बनाने के लिए आप हिम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो हिम मतलब हो गया उसे। समझ में आ गया? अगला शब्द है HER। अब इस हर का मतलब होता है बच्चों उसे या उसका। क्या होता है? उसे या उसका। दोनों के लिए आप हर का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं डोंट टीज हर, उसे परेशान मत करो। डोंट टीज हर, तो यहाँ पर हर मतलब उसे हो गया, ठीक है। अब जैसे दिस इज हर स्कूटी, यह उसका स्कूटी है। दिस इज हर स्कूटी, यह उसका स्कूटी है। तो हर मतलब हो गया उसका और हर मतलब उसे भी होता है, लेकिन इसका प्रयोग किसी स्त्री के बारे में बोलने के लिए प्रयोग करेंगे और इन दोनों का प्रयोग किसी पुरुष के बारे में, ठीक है। आगे आपको देखिए बच्चों, अगर आप यह एक वीडियो देखते हैं ना तो उससे आपको बहुत चीज़ें मैं सिखाता हूँ, क्योंकि आपको यह भी बताता हूँ कि इनका मीनिंग क्या होता है, इन्हें कैसे पढ़ा जाता है, इन्हें सेंटेंस में कैसे बोला जाता है,
साथ में यह किन सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होता है, किन के साथ बोला जाता है, कहीं आप गलत तरीके से तो नहीं बोल रहे हैं, सभी चीज़ें आपको बताते हुए चलता हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो कि कहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। सभी चीज़ें आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि किसके साथ प्रयोग होगा, महिला के साथ प्रयोग होगा कि पुरुष के साथ प्रयोग होगा, सभी चीज़ें आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो आप वीडियो पूरा देखा कीजिए, बहुत सारी चीज़ें आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है OUR, इसे हम पढ़ते हैं आवर। क्या पढ़ते हैं? आवर। आवर का मतलब होता है हमारा। आवर मतलब हमारा। जैसे अगर केवल आपका है तब आप माई बोलेंगे, माई मतलब होता है मेरा। लेकिन अगर आप बहुत सारे व्यक्तियों के साथ बोलना चाहते हैं कि यह हमारा घर है, यह हमारी कार है, यह हमारा किताब है, तो उसके लिए आवर बोलेंगे। जैसे यह हमारी कार है, दिस इज़ आवर कार, दिस इज़ आवर कार, यह हमारी कार है, ठीक है, यह हमारी कार, दिस इज़ आवर कार। तो आवर मतलब क्या हो गया? हमारा। अगला शब्द है बच्चों THIS, इसे हम पढ़ते हैं दिस। THIS, दिस पढ़ते हैं। दिस का मतलब होता है यह। क्या होता है? यह होता है। जैसे दिस इज़ माई होम, यह मेरा घर है, दिस इज़ माई होम, ठीक है, यह मेरा घर है। तो इसका प्रयोग होता है किसी की तरफ इशारा करके बात बोलने के लिए हम दिस बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने घर के सामने खड़े हैं तो आप बोलेंगे ना दिस इज़ माई होम, यह मेरा घर है, दिस इज़ माई होम। तो दिस मतलब क्या हो गया? यह। अगला शब्द है BE, इसे हम पढ़ते हैं बी। बी का मतलब होता है होना। बी मतलब होना, बी मतलब होना। जैसे आई वांट टू बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर होना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर होना चाहता हूँ या बनना चाहता हूँ, ठीक है। आगे लिखा है GO, इसे हम पढ़ते हैं गो। इस गो का मतलब होता है जाना। क्या होता है? जाना। गो मतलब जाना। जैसे गो देयर एंड ईट, वहाँ जाओ और खाओ। गो देयर एंड ईट, वहाँ जाओ और खाओ। तो इस तरीके के सेंटेंस बनाने के लिए आप गो का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आई गो टू स्कूल डेली, मैं स्कूल रोज जाता हूँ, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। अगला शब्द है बच्चों SO, तो इसे हम पढ़ते हैं शो। SO, शो का मतलब होता है इसलिए। क्या होता है बच्चों? इसलिए, शो। जैसे यू डिड नॉट कम, तुम नहीं आए, सो आई डिड नॉट गो, इसलिए मैं नहीं गया। सो आई डिड नॉट गो, इसलिए मैं नहीं गया। तुम नहीं आए इसलिए मैं भी नहीं गया। तो इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं शो का यूज़ करके। अगला शब्द है TO, इसे हम पढ़ते हैं टू। TO का मतलब होता है, देखिए टू का कभी मीनिंग निकलता है और टू का मीनिंग कभी कभी नहीं होता है और कभी कभी से होता है। क्या होता है? से। जैसे मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार, मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार, यह हो गया, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार। और कभी कभी इसका मीनिंग नहीं निकलता है, टू का मीनिंग नहीं निकलता। जैसे आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, तो यहाँ पर टू का मीनिंग कहाँ निकला? नहीं निकला ना। तो कभी कभी निकलता है, कभी कभी नहीं निकलता है। अगला शब्द है IN, तो इसे हम पढ़ते हैं इन। इन का मतलब होता है में। क्या होता है बच्चों? में होता है। जैसे मैं कमरे में हूँ, आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूँ, आई एम इन द रूम। मैं घर में हूँ, आई एम इन द होम। मैं स्कूल में हूँ, आई एम इन द स्कूल। मैं बाज़ार में हूँ, आई एम इन द मार्केट। तो इस तरीके के सेंटेंस बनाने के लिए आप इनका यूज़ करेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये जितने भी शब्द बताया आसानी से आपको समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके से हमारे चैनल पर हमेशा अंग्रेजी की इम्पोर्टेंट क्लास आएगी, जिसे देखकर आप आसानी से अंग्रेजी बोलना या पढ़ना सीख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।